हेलो एवरीवन। आज हम लोग सोशियोलॉजी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि। सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि के बारे में विस्तार से चर्चा अमेरिकन समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन्स ने की है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी, उसमें इस विषय पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। टॉलकट पार्सन्स प्रकार्यवादी विचारधारा के समाजशास्त्री हैं और प्रकार्यवाद की जो विचारधारा है वो यह मान के चलती है कि पूरा समाज जो है वो एक संपूर्ण व्यवस्था है, सोसाइटी एज ए होल। तो समाज जो है वो एक संपूर्ण व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बनाने वाली बहुत सारी यूनिट्स इकाइयाँ हैं और ये सारी जो भी यूनिट्स हैं, जैसे कि परिवार है, समूह है, समुदाय है, संस्थाएं हैं, तो ये धर्म है, कानून है, राज्य है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक मूल्य हैं, ये सभी जो इकाइयाँ हैं वो समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण फंक्शन प्रकार्य करती हैं और तभी यह समाज और उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो प्रकार्यवाद का यह मानना है कि प्रत्येक इकाई का, प्रत्येक यूनिट का कोई ना कोई डेफिनिट फंक्शन ज़रूर होता है। इसी संदर्भ में पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण की जो क्रियाविधि, सामाजिक नियंत्रण जो है वह प्रक्रिया समाज में व्यवस्था बनाए रखने में, सामाजिक व्यवस्था का जो प्रतिमान होता है, पैटर्न मेंटेनेंस करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार सामाजिक नियमों के अनुरूप होता है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें विचलनकारी व्यवहारों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात दो प्रकार के व्यवहार हैं। एक अनुरूपता का व्यवहार, जो अनुरूपता का व्यवहार ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, प्रथाओं, परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करता है और इस प्रकार के व्यवहार से सामाजिक व्यवस्था का प्रतिमान सुरक्षित रहता है, अक्षुण्ण रहता है, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। दूसरे प्रकार का व्यवहार जो है वो यह है जिसे उन्होंने विचलनकारी व्यवहार, डेविएंट बिहेवियर कहा है। डेविएंट बिहेवियर, विचलनकारी व्यवहार क्या होता है? यह ऐसा व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों से अलग हट जाता है, जानबूझकर समाज के मूल्यों, मानदंडों का, आदर्शों का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार के व्यवहार से समाज का जो प्रतिमान होता है, व्यवस्था जो होती है, उसको खतरा होता है, उसको असुरक्षा उसमें आती है। तो इस प्रकार के व्यवहारों को नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी व्यवस्था के लिए। इसी संदर्भ में पार्सन्स ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया है और कहा है कि सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि ऐसी युक्ति है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस संदर्भ में? सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमान को अक्षुण्ण बनाए रखने में, मेंटेन करने में। इसलिए उनका यह विचार जो है और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो दो प्रकार के व्यवहारों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एक अनुरूपता का व्यवहार और दूसरा विचलनकारी व्यवहार। तो अनुरूपता के व्यवहार में तो सब कुछ ठीक रहता है, मूल्यों, अनुरूपता का व्यवहार जब होता है तो समाज के सदस्यों के जो मूल्य होते हैं उनमें उनके बीच यूनिटी रहती है, कंसेंसस रहता है, मतैक्य रहता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था के मानकों के, मानदंडों के अनुरूप ही व्यवहार नहीं करता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों की भी पार्सन्स ने चर्चा की है।
तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके वजह से कोई भी व्यक्ति विचलनकारी व्यवहार या विचलित व्यवहार करता है। पार्सन्स का कहना है कि कोई भी व्यक्ति यूं ही विचलनकारी व्यवहार नहीं करता है। जो विचलनकारी व्यवहार होते हैं उनके पीछे बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक काम करते हैं और वे सामाजिक सांस्कृतिक कारक इसी समाज में मौजूद रहते हैं। तो अर्थात उन्होंने दो बातें कही। एक कि विचलनकारी व्यवहार समाज में जो होता है उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक होते हैं और ये कारक उसी समाज के अंदर छुपे होते हैं। और दूसरी बात कि इन विचलनकारी व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्रियाविधि भी उस समाज के अंदर ही मौजूद होती है। वो उस सिस्टम में ही इनबिल्ट होती है, हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत है। तो वो क्या क्या है, आखिर क्यों कोई व्यक्ति विचलनकारी व्यवहार करता है। पार्सन्स का जो फोकस था, उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति या एक समूह विचलनकारी व्यवहार अनेक कारणों से करता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझे कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत गरीबी की स्थिति में है। वर्तमान उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हमारे बहुत सारे मजदूर भाई जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मजदूर इस असीम गरीबी और बेरोज़गारी की स्थिति में चोरी कर लेता है, तो चोरी करना जो है वह तो एक विचलनकारी व्यवहार है, अपराध की श्रेणी में है। लेकिन उसके पीछे छिपे हुए जो कारण थे, वो कारण क्या था, वो असीम गरीबी और बेरोज़गारी की स्थिति में। यदि असीम गरीबी नहीं रहती, बेरोज़गारी नहीं रहती, तो संभव है कि वह व्यक्ति जो चोरी नहीं करता, चोरी की घटना को अंजाम नहीं देता, अर्थात विचलनकारी व्यवहार वो नहीं करता। इसी प्रकार पार्सन्स ने कहा कि इन कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण जिस पर उन्होंने फोकस किया वो ये था, रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जब आती है सोसाइटी में, तब एक व्यक्ति विचलनकारी व्यवहार करता है। भूमिका संघर्ष की स्थिति, भूमिका द्वंद्व की स्थिति जब समाज में आती किसी व्यक्ति के सामने, तो उस स्थिति में एक व्यक्ति का व्यवहार जो है वो विचलनकारी हो जाता है। भूमिका संघर्ष की स्थिति क्या होती है। भूमिका संघर्ष की स्थिति को परिभाषित करते हुए पार्सन्स ने कहा था कि भूमिका संघर्ष वैसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति से एक ही समय में एक ही स्टेटस से जुड़े हुए दो अलग अलग और परस्पर विरोधी भूमिकाओं के निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती है। अर्थात जब किसी व्यक्ति से एक ही समय में दो अलग अलग ही नहीं बल्कि परस्पर विरोधी भी भूमिकाएं जब एक साथ निभाने के लिए समाज उनसे अपेक्षा करता है उस व्यक्ति से, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है तो वह व्यवहार उसका विचलनकारी व्यवहार की श्रेणी में आएगा। जैसे